दुबे जी, पान वाला को उठा के अंदर डालिए फौरन से। काहे सर जी? अरे ससुरा, पान में इतना चूना डालता है, पूरे मुंह में छेद ही छेद कर दिए। सर जी अभी उठा के लाते हैं। जितना आपके मुंह में छेद हुए हैं ससुरे के पिछवाड़े में इतने छेद कर देंगे। अरे दुबे जी, काहे कष्ट करते हैं? प्रकृति पहले ही पिछवाड़े में परमानेंट छेद बना के रखी है, तो काहे एफर्ट वेस्ट करते हैं? नया लोकेशन ढूंढिए। मैं अंदर आ सकता हूँ? और कितना अंदर आएंगे? टेबल के बाद तो हमारा दफ्तर ही खत्म हो जाता है। पिछले 15 सालों में देश की दिशा बहुत खराब हो गई है। देश का मीडिया, देश की जनता, सब एक भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। दुबे जी, दू बढ़िया सा चाय बोले। फूका है कि नाना जी FIR करवाने नहीं आए हैं, देश के हालात पे हमसे चर्चा करने आए हैं। चर्चा नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपका काम लोगों को लापता लेडीज में बहुत पसंद आया। आपने लापता लेडीज को उनके पते पे पहुंचाया। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। मैं आज इस सिस्टम के खिलाफ FIR दर्ज कराने आया हूँ। जिस पे FIR करवाना है उसका कौन फोटो है? वाह, क्या बात है। माने जो इनका झंडे के तले खड़ा हो उसको धर लीजिए। वाह नाना भैया, बहुत बढ़िया। यानी कि हम पे चाय का खर्चा भी डलवा दिए और साथ साथ में टेंशन भी। कृपया कीजिए महाराज, हम एकमात्र इंस्पेक्टर हैं, वन एंड ओनली दुबे जी। और ये जो है, ये भारत का सिस्टम है, ना इससे लड़ने की हमारे पास अथॉरिटी है और ना ही हमारी क्षमता है। इंस्पेक्टर साहब, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कतरा कतरा करके ही तो समंदर बनता है। हमारे जैसे देशों में गटर का पानी समंदर में गिरता है तो काहे समंदर बनाइए? 39 साल जिस राम मंदिर के नाम पे देश में हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ, सत्ता का एक घिनौना खेल खेला गया, कितने ही लोगों के घर उजड़ गए, कितनों की राजनीति संभल गई। आज खबर आम है कि उस राम मंदिर में 35,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, FIR तो बनती है। बिल्कुल बनती है, लेकिन प्रश्न ये उठता है किसके खिलाफ? आप सुनिश्चित रहिए। वो क्या है कि कार्रवाई शुरू हो गई है और वो क्या बोले थे दुबे जी, हाँ, तीनू यादव को उठाए हैं, 2 लाख का रिकवरी भी हुआ है उनसे। 35,000 करोड़ का भ्रष्टाचार और रिकवरी सिर्फ 2 लाख रुपए की मजाक बना डाला है। सिस्टम के खिलाफ FIR दर्ज होगी इंस्पेक्टर साहब, बीजेपी के खिलाफ दर्ज होगी और हर उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज होगी जो इससे जुड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी इंडिया की। बीजेपी को बाबरी मस्जिद के इशू से हिंदू वोटर का योगदान मिलना शुरू हुआ। राज्यसभा में सबसे पहले बीजेपी के मंत्रियों ने कहा कि राम मंदिर हम बनाएंगे। मोदी जी ने खुद राज्यसभा के फ्लोर पे खड़े होकर उस ट्रस्ट की स्थापना की थी जिसके चंदे से राम मंदिर ने बनना था। RSS के लोग कमेटी के प्रमुख हैं, बीजेपी के लोग कमेटी के प्रमुख हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि कल को इस पर जांच पड़ताल हो और मोदी जी एक बहुत बड़े कार्यक्रम में कहें कि राम मंदिर में जो भी कांड हुआ उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है? पाकिस्तान ने पाकिस्तान मोदी जी की यही बात सबसे बढ़िया है। किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज से ऐसे मिलाते हैं कि मानो बाय बर्थ दोनों चीजें चिपकी हुई थी। बंद होनी चाहिए ये बकवास। हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है राम मंदिर। दुनिया में सवाल का जवाब दिया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में क्या होता है? सवाल पे सवाल किया जाता है। नाना भैया, इंडिया का सीन दुनिया से बहुत अलग है। मोदी जी बेवकूफ नहीं है,
बेवकूफ लोगों ने मोदी जी को अपना लीडर चुन लिया है। इंस्पेक्टर साहब, मुट्ठी भर बेवकूफ लोग मिलके इस देश की तकदीर को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। पिछला 15 वर्षों से लिखे पे लिखे जा रहे हैं। अब आप बताइए ना, सोमनाथ का मंदिर भी तो लूटा था, तो अब क्या महमूद गजनवी पे FIR लिख लें? सही कहा, FIR नहीं लिख सकते, बस फिल्में लिख सकते हैं। और अगर इस केस पे कोई फिल्म बनी भी तो उसके आखिर में यही दिखाएंगे कि पाकिस्तान ने ही राम मंदिर कांड करवाया था। न जाने क्यों कुछ बेवकूफ़ लोगों की वजह से हर हिंदुस्तानी को ये लगता है कि उसकी हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नष्ट करने में है। नाना भैया, जिस देश की जनता बेवकूफ होने को अपना टैलेंट माने, उनसे क्या उम्मीद रखी? उम्मीद उनसे नहीं इंस्पेक्टर साहब, उम्मीद आपसे है। देखिए, जहाँ ईसा मसीह पैदा हुए वो जगह ईसाइयों के लिए पवित्र है। जहाँ मुसलमानों के हुजूर आए वो जगह अमन और शांति का केंद्र है। और जहाँ हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख श्री श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, वहाँ आज अंत भक्तों का भ्रष्टाचार है। अपना आप गंदा लगता है, खुद को हिंदू कहने में शर्म आती है। आपको पता है कि लोग मस्जिद या मंदिर में चंदा किस लिए देते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्क में पार्टिसिपेशन के लिए। अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। अपने धन का एक हिस्सा भगवान के नाम पे देते हैं ताकि उनके पापों की पुष्टि हो सके। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो पापी ही दूसरे पाप के माल का पैसा ले हुए। नाना भैया, भगवान जी के पास जो है पैसा नहीं जाता, सिर्फ शुद्ध श्रद्धा जाती है। वाह, श्रद्धा भगवान ने ले ली, पैसा छोटे पापी से बड़े पापी ने ले लिया। की बात। अब आए हैं आप पॉइंट पे। देखिए, जैसे बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाती है, ठीक ऐसे ही बड़ा पापी छोटे पापी के धन को खा जाता है। कमाल है, अंडा खाने से रोकने वाले मंदिर का चंदा खा गए। देखिए नाना भैया, इस केस में बहुत जटिलता है। राम मंदिर, राम जी की जन्मभूमि, बीजेपी वाले कमेटी के मेंबर, RSS वाले कमेटी के प्रमुख, हर तरफ से पैक है। कोनो थोड़ा सा भी किसी मुसलमान का जिक्र होता तो झट करके केस सुलटा दिए होता। जिस देश में मुजरिम का जुर्म उसका मजहब देख कर तय होता है, वहाँ कबूतर भी एक पर से अपनी इज्जत, अपना पिछवाड़ा छुपाता है और दूसरे से उड़ता है। कबूतर के साथ अगर इंसान कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करे तो ससुरा कबूतर फट ना जाए। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? जो हो रहा है उसे होने दें, ना कोई सवाल करें, ना कोई हिसाब मांगे। नाना भैया, सवाल करना आपका हक है और जवाब देना या ना देना उनका हक है। और इस हक से हक के बीच में आपका क्या फर्ज बनता है? आपकी वर्दी आपसे सवाल करती है। आपने जो इस वर्दी को पहनते समय शपथ ली थी, वो आपके ज़मीर से सवाल करेगी। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे नहीं चलेगा। देश का आम आदमी जागरूक हो रहा है। साउथ में सरकार बदल गई है। कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने देश में उत्पाद मचा के रख दिया है। याद रखना, सबका हिसाब होगा। पहला बात, हमारी वर्दी सवाल नहीं करती है, सिर्फ संडे के संडे रगड़ के धुलती है। दूसरा बात, हमारा जमीर, अगर हमारे अंदर जमीर होता तो हम पुलिस के कर्मचारी थोड़ी ना होते। आप काहे चिंतित होते हैं? अरे, देश की युवा पीढ़ी धीरे धीरे हर चीज को ठीक कर देगी, चिंता ना कीजिए। देश के युवाओं को इंस्टाग्राम के नंगेपन पे लगा दिया है। गंदी वीडियो, गंदी रील्स, वायरल का भूत सवार कर दिया है सबके सर पे। कुछ भी करके ऐसा कुछ करें कि इंस्टाग्राम की फीड में आना चाहिए। आम इशू उठाने से ज्यादा युवाओं को कच्चा बादाम का ट्रेंड बहुत पसंद आता है। अरे, देश स्टेप बाय स्टेप नीचे जा रहा है और युवा वायरल डांस स्टेप को सर्च कर रहे हैं। जब तक मसाला ना हो ससुरी रील वायरल ही नहीं होती। हाँ, हम खुद ही बहुत दफा कोशिश किए, कुछ नहीं। एक बार धर्म पत्नी का पेटीकोट और ब्लाउज पहन के वीडियो बनाए थे, व्यूज से ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई थी हमारे पास। आपकी गलती नहीं है। देश का सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है और इसकी बदबू पूरे विश्व में महसूस की जा रही है।
अरे नाना भैया, ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही चलता रहेगा। आप रात 10 बजे का समाचार देखिए और सो जाएं पिछवाड़े को उठा के। कलयुग बस आने ही वाला है, क्यों डूबे जी? जी साहब जी। आ गया कलयुग मेरे देश की मौत का तमाशा देख। देश को भ्रष्टाचार में लटका दिया है, देश की जबान बाहर आ गई है, आंखें फटी पड़ी है। ऐसे ही लटकता रहेगा हमारा देश। फिर सब आएंगे, अपने अपने हिस्से के देश उठाएंगे, अपने अपने छोटे देश बना के चले जाएंगे। मैं पंजाबी, मैं मराठी, मैं तमिल। नए देश को अपना देश मानकर चले जाओगे, खाना खाओगे, पिछवाड़ा उठाओगे और सो जाओगे। तुम्हारी ये खामोशी, ये बुजदिली एक दिन इस देश को ले डूबेगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है तुमको। पहले राजे महाराजाओं की, फिर अंग्रेजों की, और अब अंधभक्ति के नाम पे ये कुछ धर्म के ठेकेदारों की। धर्म के नाम पे ये तुम्हें बहकाते हैं और तुम एक दूसरे के गले काटते हो। काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने कितनी खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान। नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए। कीड़ों की तरह रेंगते रहो, सड़ो और मरो। आए और गए, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। केजरीवाल, कॉकरोच जनता पार्टी, सोनम वांगचुक क्रांति लाना चाहते थे। राजनीति और लोकतंत्र की ताकत से काले वर्तमान को खत्म करना चाहते थे। कौन समझा उनकी बात? हाँ, सब साले मुर्दे जिंदा लाशें। किसे जगाते वो? मैं जाके कुछ अच्छा काम करने आया हूं, सुकून है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी ये खामोशी एक दिन तुम्हारे बच्चों का रोना बनेगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया था। एक दूसरे के गले काटते हुए तुम्हारा ईमान कहां गया था? भाड़ में। ये छोटा सा हमारा पड़ोसी मुल्क हर बात का इल्जाम इनके ऊपर लगा देते हैं। मई 2025 में हमारी औकात याद दिला दी थी उन्होंने हमें। पाकिस्तान ये ख्वाब देखता है कि वो हिंदुस्तान को तोड़ सकता है। वो ये ख्वाब देख सकता है क्योंकि उसे पता है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई परवाह नहीं है। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भाड़े को तोड़ना मुश्किल है। मैंने स्कूल में पढ़ा था, तीसरी में, आज तक याद है। क्यों समझा रहा हूं मैं तुम लोगों को? भूसा भरा है मेरे भेजे में। क्यों बातें कर रहा हूं मैं इन पत्थरों से? हंसो, खुशियां मनाओ। अंत भक्ति के नाम पे एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है। कल कोई और मरेगा, हमें क्या? हम ऐसे ही जीते रहेंगे। जियो भाई जियो, जैसे जीना है जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी नहीं जी सकता। नाना भैया, आज आप हमारे अंदर का सरकारी कर्मचारी और देशभक्त को जगाए दी। हम इनका खिलाफ FIR काटेंगे और वो भी बिल्कुल जमा के पक्का वाला FIR काटेंगे। और ये राम मंदिर के कांड में कौन कौन इन्वॉल्व है, कितना ऊंचा है, कितना ऊपर है। ससुरे को ला के अगर टॉप के ऊपर नहीं लटकाया तो लापता लेडीज में से हमारे सीन एडिट करके काट दीजिएगा। आप जाइए, निश्चिंत होकर सो जाइए। पुलिस अपना काम अब टिका के करेगी। बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। बस मेरी तो दुआ है कि ऐ खुदा मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है ज़बान। धन्यवाद। दुबे जी, ये सारी बात तो हिंदुस्तान की थी, आखिर में इतना गाढ़ा उर्दू का शेर काहे बोलती है? समझ चुका। आइए जलपान कर लेते हैं।